कई बार दोस्तों, रिश्तों में मजबूती बनाने के लिए और रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए कई बार चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है और माफ़ भी करना पड़ता है। चलिए, इस बात के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये सास बहू की एक छोटी सी कहानी है। बहू अपनी सास से बहुत परेशान थी। सास हमेशा उसके काम में कोई ना कोई नुक्स निकालती। वो पूरे दिन काम करती और थक जाती। उसके बाद भी उसको सराहने की जगह सास उसमें कमियां निकालना शुरू कर देती। यहाँ तक कि उसको तो बोलती ही, साथ में उसके माता पिता को भी बोलती। इससे बहू को बहुत गुस्सा आता और वो अपने पति यानी अपनी सास के बेटे को जाकर अपनी शिकायतें कहती। बेटा भी भला क्या करता, एक तरफ माँ तो एक तरफ पत्नी। वो कह देता कि अपने ये छोटे मोटे झगड़े खुद ही सुलझाया करो, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत किया करो। जब उसकी कोई नहीं सुनता तो वो परेशान होकर अपने पिता को फ़ोन लगाती है। बेटी अपने पिता से कहती है कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपने सास से, और अपने पति से भी कहती हूँ तो वो भी नहीं सुनते। वो कहते हैं कि भाई ये सास बहू का जो मामला है वो तुम खुद ही सुलझाओ। पिताजी, आप तो डॉक्टर हैं, क्या आप कोई ऐसी दवाई नहीं दे सकते जिससे कि माता जी बोलना ही बंद कर दे? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, ऐसी दवाई तो मेरे पास है, पर तुम कहती हो कि तुम्हारा हमेशा सास से झगड़ा होता रहता है, तो तुम्हारे हाथ से भला वो दवाई क्यों खाएंगी? इसीलिए एक काम करो, पहले उनका विश्वास जीतने की कोशिश करो और उनको खूब सारा प्यार करो, उनकी सेवा करो, उसके बाद मैं तुम्हें दवाई दूंगा। बेटी ने कहा, ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ज़िंदगी भर ये परेशान होने से अच्छा है क्यों ना मम्मी जी की सेवा ही की जाए। और फिर उसने पूरे मन से अपने सास की सेवा करनी शुरू कर दी और हमेशा कोशिश की कि उनका मन जीत सके। उनकी ज़रूरत का हर बात का ध्यान रखती। सास ने भी ये बात नोटिस किया कि बहू उनकी सेवा करने लग गई है, उसकी किसी बात के लिए मना नहीं करती, अब दिन रात मन से उसकी सेवा करती है। बहू के इस व्यवहार से सास का मन भी पिघलने लगता है और वो अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगती है और बहू के साथ व्यवहार अच्छा करने लगती है। इस प्रकार दोनों सास बहू की जो छोटी मोटी नोकझोंक थी अब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और प्यार माँ बेटी जैसा होने लगता है। अब दोनों एक दूसरे का बहुत केयर करते होते हैं और एक दूसरे का बहुत सम्मान भी करते थे। कुछ समय बीतने के बाद पिता का फ़ोन आता है बेटी को और पिता पूछते हैं कि क्या बेटी अभी भी दवाई चाहिए? तो बेटी मुस्कुराते हुए कहती है कि पिताजी, अब तो दवाई की ज़रूरत नहीं, पर आपको कैसे पता कि मुझे दवाई चाहिए कि नहीं? तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, तुमने अपनी सास को प्यार और विश्वास से जीत लिया है, तो वो भी तुम्हें प्यार के बदले में प्यार ही करेंगी और अब इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि एक दूसरे के बीच कोई टकराव हो। कई बार रिश्तों में प्यार और सम्मान पाने के लिए हमें कई बार झुकना पड़ता है और चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। कई बार चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। शायद उस समय वो चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन सामने वाले का विश्वास और प्यार पाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसका विश्वास और मन दोनों